लव यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। ये साड़ी मुझे ऊपर मिली तो मैंने पहन लिया और रेड लिपस्टिक लगा लिया, बस बाकी आज तैयार होने का मन नहीं था। और हमने बहुत सिंपल तरीके से अपना जो छठ पूजा है वो किया है। पहले हमने सोचा था कि छोटा सा टेंट लगा लेंगे, छोटा सा मतलब कर लेंगे और जो अड़ोसी पड़ोसी है उन सबको बुलाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हमने नहीं किया। बस सामने से जो बगल में हमारी जो आंटी हैं वो बालकनी से उन्होंने देखा तो वो आ गए हाथ जोड़ने के लिए। और सबसे पहले मम्मी ने अर्घ दिया। अर्घ दे दे मतलब सूरज भगवान ना डूब गए थे और बारिश की वजह से भी मतलब अच्छे से दिखे नहीं थे। काफ़ी लेट हो गया था पूजा करने आने में। तो फिर जैसे तैसे जो भी थोड़ा बहुत हुआ उस तरीके से मम्मी ने अर्घ दिया। फिर यहाँ पे छठी मैया की पूजा की और फिर मम्मी ने बोला कि मतलब मैं भी कर लूँ। और फिर मैंने भी सिंदूरा से सिंदूर लगाया और पूजा किया। धन्वी सो के उठी थी इसीलिए शांत शांत सी बैठी हुई थी। छठी मैया में ना बहुत शक्ति होती है। आप अगर कोई विश मांगना चाहो तो जय छठी मैया बोल के और विश मांग लेना, देखना नेक्स्ट ईयर तक आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि हमें भी छठी मैया ने बहुत कुछ दिया है और सब कुछ आपको भी दे। हमारे यहाँ मतलब बहुत मान्यता होती है। तो यहाँ पे दोनों आंटी भी आ गए थे पूजा में शामिल होने के लिए। और फिर हमने यहाँ पे फ़ोन से थोड़ा सा, हम लोग ना यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठे थे क्योंकि मतलब एक होता है ना कि मन में एक अलग उमंग होता है, अलग तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। फिर हम लोग थोड़ी देर ही बैठे और फिर हम लोग ऊपर चले गए। किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि आप ऐसे रोड पे क्यों कर रहे हो। तो छठ पूजा हम लोग पूरा पार्क में अच्छे से करते हैं, जो नवंबर में छठ पूजा आता है ना वहाँ उस टाइम पे। बट अभी इस बार हमने घर के आगे ऐसे छठ मैया रखा हुआ है तो हम वहाँ पे कर रहे हैं। और छठ पूजा घर के अंदर नहीं किया जाता है, या तो छत पे करो या घर के बाहर करो, आंगन में करो। फिर हम लोग ऊपर आए और ऊपर आके मैं यहाँ पे पापा जी और सबके लिए चाय बना रही थी। इतने में अचानक मम्मी की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको फिर से बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग गई थी। फिर हमने उनका बीपी चेक किया और उनको मेडिसिन तो दे नहीं सकते थे क्योंकि उनका निर्जल व्रत है तो कुछ नहीं दे सकते थे। तो बस उनको थोड़ा सा मसाज वसाज करके और बोला कि आप लेटो और लाइट वाइट बंद करके हमने थोड़ी देर बोला कि थोड़ी देर सो जाएंगी, आधे घंटे की नींद आ जाएगी तो उनको अच्छा फ़ील होगा। उसके बाद मैं अपना खाना वगैरह की तैयारी में लग गई। खाना बनाया, बर्तन वर्तन धोया, किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि सुबह प्रसाद बनेगा। मतलब प्रसाद नहीं, वही व्रत खोलने का खाना। सुबह सुबह फिर अर्घ देने जाना है। ए धनवी, इन दोनों को क्या हुआ है? पागल हो गए, चूल्हा घुस गई। आत्मा घुस गई। हाँ, गंदी बात। देखना मम्मी, देखना पिट्टी खाओगी अगर नहीं तो अब आपका नया वाला कपड़ा कहाँ गया? आपका नया वाला कपड़ा कहाँ गया? अच्छा था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है
हमारी सुबह की अर्घ और मैं उठ के नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है और जा रहे हैं नीचे। ये नहा के आ जाए फिर दौरा लेके जाएंगे नीचे अर्घ देने के लिए। सूरज भगवान अभी निकले नहीं हैं तो चलते हैं घाट पे थोड़ी देर बैठ के और फिर पूजा करेंगे। बहुत टाइम से ही साड़ी रखी हुई थी, मुझे पता भी नहीं है कि किस पेज ने ये साड़ी भेजी है, बट आज पहन लिया। चलो मम्मी वेट कर रही हैं, चलते हैं। तो जब सुबह अर्घ देने जाते हैं तो जो सिनहोरा है वो लेके जाते हैं छठ घाट। तो मैं यहाँ पे अपना जो सिनहोरा है, हमारी जब शादी होती है ना तो ये ससुराल से आता है और इसी से हमें सिंदूर लगाया जाता है। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और मम्मी रात भर नहीं सोई हैं क्योंकि उनको रात भर थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना और एज भी थोड़ी हो गई है, तो रात भर उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी रही है। रात भर वो जगी रही हैं और मैंने इसीलिए सुबह उठ के 5 बजे मम्मी ने जो सब्ज़ी है, हमारे यहाँ जो सुबह सब्ज़ी बनती है ना वो मम्मी ही बनाती है। तो सब जो मिक्स सब्ज़ी बनती है उसमें सारी चीज़ें डाल के तो वो मम्मी ने बना दिया था। और उसके बाद जब मैं उठी तो अपना जो भी काम था थोड़ा बहुत वो किया, नहाई धोई और उसके बाद हम लोग नीचे घाट पे चले गए पूजा करने के लिए। पर इसका ऑन है हमारे लड़का परवा मत जल जा। फिर जब छठ घाट जाते हैं तो सबसे पहले छठी मैया की पूजा करते हैं, उसके बाद अर्घ देते हैं। सूरज भगवान निकल गए थे, हम लोग थोड़ा सा लेट ही आए। एक एक करके पूजा की छठी मैया का चना चढ़ाते हैं हमारे यहाँ, उसके बाद दिया जलाते हैं और फूल माला वगैरह जो भी है सारी चीज़ें करते हैं। व्रत नहीं होता फिर भी हम लोग ये चीज़ करते हैं, मम्मी शुरू से ही हमसे कराती हैं तो हमने ये किया। फिर यहाँ पे एक एक करके सबने अर्घ दिलाया मम्मी को। दूध से अर्घ दिलाते हैं, दोनों बच्चे भी दिलाते हैं, लेकिन आज दोनों बच्चे सो रहे थे सुबह सुबह तो इसीलिए नहीं दिलाया दोनों ने।
अर्घ देने के बाद फिर इन्होंने एक बार गोड़ लगा और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को लगाते हैं सिंदूर। आप सभी को पता है नाक पे से लगाते हैं, बट इस बार हमने नहीं लगाया नाक से, हमने बस थोड़ा थोड़ा मम्मी ने हमें लगा दिया था सिंदूर और ज़्यादा नहीं लगाया था बस। छोटा है ना अंकल, अगली बार से बड़ा लेके आऊंगा। तो हमारी सुबह की अर्घ भी अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गई और अभी मम्मी व्रत खोलेंगी अपना और हम लोग जा रहे हैं ऊपर और मम्मी को खाना वाना, मतलब व्रत का खाना वाना सब दूंगी और चाय वाय। और आप सब की जो भी मनोकामना है भगवान सब कुछ अच्छे से पूरा करे। छठी मैया में बहुत शक्ति होती है, अगर आपने सच्चे दिल से कुछ मांगा है ना तो वो आपकी विश ज़रूर पूरी करती हैं। सच्चे दिल से अगर आपने कुछ किया तो वो आपकी भक्ति को ज़रूर स्वीकार करती हैं। तो आप लोग भी आँख बंद करके हाथ जोड़ के जो भी आपकी विश है वो ज़रूर मांगना, ज़रूर पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं आ गई किचन में और बस मैं अपना सुबह सुबह वाला जो रोटी का काम है, जो नाश्ता का काम है, वो सब में मैं लग गई। फिर उसके बाद नीचे मैंने मम्मी से आशीर्वाद ले लिया था। एक बार सोचा और अच्छे से आशीर्वाद ले लूँ, क्योंकि जो छठ व्रत रखता है ना उनके अच्छे से पैर वो करके आशीर्वाद लेने से, और उन्होंने अच्छे से दिल से आशीर्वाद दिया तो व्रत आपको वो आशीर्वाद ज़रूर लगता है। दे देते हैं राज को, मुंह में कुछ डाले ये रूम। और छठ में तो गोड़ लगने नहीं गए, धनुई भी नहीं गई, दोनों ही सो रहे हैं। तो आपका पैर छुआ है, तो पैर छू के इनका भी आशीर्वाद ले लिया और उसके बाद हम अपने काम में लग गए। दोनों जने अपना अपना कुछ कर रहे थे। और जब येलो सिंदूर लग जाता है तो चेहरा अलग ही निखर के, अलग ही खिल के आ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं थोड़ी सी पहले से पतली और बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, तो साड़ी तो मतलब अजीब सा लग रहा है, मेरी बॉडी पर ऐसा लग रहा है किसी लकड़ी में साड़ी को लपेट दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार सब अच्छे से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं पूरा अच्छे से अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी। अभी अच्छे से फ्री हो जाऊँ उसके बाद। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से थैंक यू कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यारा प्यारा मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं, मुझे समझाते हैं। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी से शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये हमारे यहाँ बहुत सारी सब्ज़ी को मिक्स करके सब्ज़ी बनाई जाती है और इसमें चना डाला जाता है, अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये इसी को खा के व्रत खोलते हैं। वैसे तो पहले मम्मी को ना वॉमिटिंग जैसा मन हो गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग आएगा। एक उनको ना सर्वाइकल की दिक्कत है, तो सर्वाइकल भी आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए तबीयत परेशान ही रहती है। बट चलिए ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग खूब सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए कि मैं एकदम पॉजिटिव होके एकदम अच्छे ब्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर करूं और कोई भी नेगेटिविटी मेरे आसपास ना आए। कुछ भी मैं नेगेटिव अपनी तरफ से आप सभी के साथ नहीं शेयर करूं। जो भी है मेरे साथ, मैं आपके लिए सब कुछ अच्छा शेयर करूं, ताकि आपको मेरा ब्लॉग देख के सिर्फ ये हो कि आप इंजॉय करो। कभी भी आप ये ना सोचो कि यार टाइम वेस्ट हो गया देख के,
तो वो चीज़ आपके मन में मेरे ब्लॉग देख के कभी नहीं आना चाहिए। और बाकी आप लोग जो पहले वाली निक्की को ढूंढ रहे हो, वो पहले वाली निक्की बहुत जल्दी वापस आएगी और एकदम खिलखिलाते चहकते हुए वापस आएगी। स्वागत करिएगा आप लोग उस चहचहापन का। बस अब मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि लंच वगैरह देना था विकास को। ये तो ऑफिस नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग जाएंगे, तो लंच वगैरह के लिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। और सब्ज़ी तो बनी गई थी, चावल बन ही गया था। बाद में देखूँगी पकौड़ी वगैरह बनाना होगा तो बाद में बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारी पैकिंग है जो थोड़ी बहुत मम्मी की रह गई है, थोड़ी बहुत मेरी रह गई है, वो सारी चीज़ें भी निपटानी है। तो सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।